पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्वान किंगडम का एक बहुत ही पावरफुल आदमी लिन का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर वह तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला भी कर देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन उसके हमले को रोक देता है और फिर वह हैरान होते हुए कहता है कि अरे यह तो डैन फॉर्मेशन स्टेज में है। इस बीच वह आदमी अपने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। यह देखकर लीगू कह रहा होता है कि यह फॉर्मेशन तो आसानी से डैन फॉर्मेशन स्टेज पर भी कब्जा कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी लिन अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर यह देखकर वह आदमी उससे कहने लगता है कि अगर तुम डैन फॉर्मेशन स्टेज में नहीं हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए तुम्हें मेरे इस फॉर्मेशन का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन उसी समय लिन लीगू की मदद से अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद लीगू उस लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वह आदमी भी लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि अब तुम भी मेरे डैन फॉर्मेशन की ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद ये देखकर लीगू कहने लगता है कि अरे भाई ये आदमी तो सच में ताकतवर है। अरे भाई मेरी अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है। और इसी के साथ वह कहता है कि मुझे लगता है कि ये चीज इसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। लेकिन ये सुनकर लिन उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुम यहीं पर मरना चाहते हो? बेचारा लीगू न घर का न घाट का, इधर जाएगा फिर भी मरेगा, उधर जाएगा फिर भी मरेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और वह मन में कह रहा होता है कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कहाँ पर मैं फंस गया हूँ। जिसके बाद लीगू फिर से उस आदमी के पास जाता है और वह उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वह उसके शरीर के अंदर से उसकी पावर को एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, बिल्कुल मच्छर की तरह। जैसे मच्छर इंसान का खून चूस लेता है, वैसे ही लीगू ने यहाँ पर उस गेंडे जैसे आदमी का पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही वो कहने लगता है कि अगर मैं किसी तरह से इसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को निगल जाऊं तो हो सकता है कि इसकी वजह से मेरी मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा जल्दी से बढ़ जाए। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बौखला गया होता है और फिर वह उससे कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें ज्यादा देर तक मेरे साथ में खेलने नहीं दूंगा। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि लिन ने अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इसकी सोल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब उसका यहाँ से भागना नामुमकिन है। अब इस वजह से हम देखते हैं कि उसने अपने फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करके इसे मार भी दिया होता है और फिर लीगू तुरंत ही उसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को निगल गया होता है। लेकिन ये देखकर लिन तुरंत ही अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको टॉर्चर करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह लीगू को धमकाने लगता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम जहां पर थे वहीं पर चले जाओ, और वह उसे अंदर जाने के लिए कह देता है। और फिर वह गोल्डन एलेक्सिर को लेता है और कहता है कि अगर इविल डीमन सेक्ट के बारे में जो लिखा है वह पूरी तरह से सच है तो इसे एब्जॉर्व करने के बाद मेरी कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कई सारे लोग आ रहे हैं, इसीलिए वह तुरंत यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इस गोल्डन एलेक्सिर को निकल गया होता है, लेकिन असल में इस गोल्डन एलेक्सिर की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए लिन कहने लगता है कि बड़े अफसोस की बात है कि मैंने सूरा आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया है और इसीलिए तो अभी मैं इसकी पावर को सिर्फ 10% ही पावर को एब्जॉर्व कर सकता हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लिन फॉल्स एलेक्सिर स्टेज में प्रमोट हो गया होता है, जिसके लिए लीगू उसे बधाई देने लगता है। लेकिन फिर लिन उससे कहता है कि तुम चेक करने के लिए मेरे साथ आओ, और अब इस तरह से वो दोनों एक साथ यहाँ से चले जाते हैं। फिर लीगू उससे पूछने लगता है कि आखिर हम जा कहाँ पर रहे हैं। तब लिन उससे कहता है कि हम बर्निंग अलायंस में जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सारे फायर बिस्ट अपनी पावर को एक साथ में मिलाने लगे थे और इस तरह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन पर हमला करने लगते हैं ताकि वो फॉर्मेशन को तोड़ सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन फेंगलुआन और यंग सेन के पास आ गया होता है, जहाँ पर यंग सेन उससे कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी टियानली डेन को पाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ कि तुम अभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में थे और इसीलिए तुम इतनी जल्दी परफेक्ट फाउंडेशन बिल्डिंग के फॉल्स एलेक्सिर तक कैसे पहुंच गए। इस पर लिन उसे बताता है कि मुझे अल्केमिस्ट स्टेज का एक कल्टीवेटर बहुत ही घायल हालत में मुझे मिला था, इसीलिए मैंने वहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर उसे मार दिया और इस तरह से मुझे उसका गोल्डन एलेक्सिर मिल गया और इसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन फ्रैंकली एलेक्सिर तक पहुँच गई है। जिसके बाद हम
देखते हैं कि उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद यंग सेन को भी उसकी बात पर यकीन करना पड़ता है और फिर आखिरकार वह उससे मैप का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर लेता है और फिर फेंग लुआन उसे नक्शे का दूसरा हिस्सा दे देती है और कहती है कि अगर तुम अपना वादा पूरा करोगे तो मैप का तीसरा हिस्सा भी तुम मुझसे ले सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनने के बाद लिन भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि वह मैप के बिना यहाँ से निकल भी बिल्कुल भी नहीं पाएगा और इसीलिए वह नक्शे को किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था। तभी यंग सेन उसे कहता है कि स्वान किंगडम के सभी सीनियर्स भी एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ी लड़ाई हो सकती है और हो सके तो आपको इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनका एक एल्डर जख्मी हालत में जल्दी से भागते हुए यहीं पर आ रहा होता है और फिर वह यंग सेन को बताता है कि हमारे नेशन सोल बॉडी पर हमला करके उसे मार दिया गया है और इसीलिए वह फायर बीस्ट उस फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर दिए हैं और वहां से निकल रहे हैं। फिर इस बारे में सुनने के बाद वो दोनों तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद लिन कहने लगता है कि हेवनली पर्ल ने फायर बीस्ट किंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो फायर बीस्ट मुझे ही खोजते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से जल्दी ही चले जाना चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियुंग ने जिहुंग को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया होता है, जहाँ पर उसके आते ही जिहुंग उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लिन तुरंत उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद सियुंग उससे कहता है कि मैंने वैसे ही किया जैसे कि तुमने कहा था, इसलिए प्लीज मेरा सोल ब्लड मुझे वापस कर दो। तब इस बारे में सुनकर लिन ने उसका सोल ब्लड उसको वापस कर दिया होता है और फिर सियुंग जिहुंग को इसके लिए सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। तब जिहुंग उससे कहती है कि फेंग लुआन मेरी माँ है और उसने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मेरे पास मेरा सोल ब्लड नहीं है। तब लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा सोल ब्लड लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। यह सुनकर जिहुंग उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या मैप के बारे में है। तो लिन उससे कहता है कि मेरा होम टाउन यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए मैं बिना मैप के यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। तब इस पर जिहुंग उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें मुझे 2 लोगों को मारने के लिए तुम्हारी मदद करनी होगी और तुम उन दोनों को बहुत ही अच्छे से जानते हो। इसके बाद वह उससे कहती है कि सुसी मालियांग की बचपन की स्वीट हार्ट है, लेकिन जुआन ने उसे काफी समय से अपनी बातों में फंसा कर रखा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बारे में सुनने के बाद लिन भी तुरंत इसके लिए राजी हो जाता है और फिर वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिहुंग दुखी हो जाती है और कहती है कि मालियांग, एकमात्र यही चीज थी जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती थी। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।